प्रिय छात्रों, अब तुम 9वीं कक्षा के छात्र हो। हिंदी तुम्हारा सेकेंड लैंग्वेज है। तुम्हारी पुस्तक का नाम साहित्य सागर है। इसमें 2 भाग हैं, गद्य और पद्य। आज मैं तुम्हें पद्य का पहला भाग साखी पढ़ाने जा रहा हूँ। साखी के रचनाकार कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हिंदी के संत कवियों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी के लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ था, जिसने लोक लाज तथा मर्यादा के कारण उसे वहीं पे छोड़ दिया था। नीरू तथा नीमा नामक 2 चुलाहे दंपत्ति ने इनका लालन पालन किया। वे दोनों ही गरीब थे, इसलिए कबीरदास जी का लालन पालन गरीबी में हुआ। वह पढ़ लिख न सके, इसलिए कबीरदास जी ने अपने दोहा में खुद ही लिखा है कि वह लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर थे। कबीरदास जी निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया और दोनों ही संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है। बीजक में 3 भाग हैं। पहला भाग साखी, जिसे हम दोहा के रूप में लेते हैं। दूसरा सबद, जिसे हम चौपाई के रूप में जानते हैं, तथा तीसरा रामायणी, जो पदों में है। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1495 ईस्वी में काशी के ही पास मगहर में हुआ था। अब हम कबीरदास जी के साखी का पाठ तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे उनका पहला दोहा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाए। काकर पाथर जोर के, मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू बहार, ताते ए चाकी भली, पीस खाए संसार। 7 समुद्र को मस करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। पहले दोहा में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि कभी गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने एक साथ उपस्थित हो जाएं, तो सबसे पहले हम किसको प्रणाम करें, यह मेरे मन में विचार आता है। गुरु भी श्रेष्ठ हैं और गोविंद अर्थात ईश्वर भी श्रेष्ठ हैं। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि गुरु गोविंद से बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले हमें अपने गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए। इसका कारण बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु के द्वारा ही हम गोविंद को प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं, जिससे हम जिसके कारण हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। इसलिए गुरु श्रेष्ठ माने गए हैं। दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार होता है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर अहम की भावना होती है, अहंकार की भावना होती है, तो उसके पास ईश्वर का वास नहीं होता।
अर्थात अहंकारी व्यक्ति में ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम की गली इतनी सक्रिय होती है जिसमें भक्ति और अहंकार एक साथ नहीं रहते। कबीरदास जी अपने लिए स्वयं कहा कि जब मुझ में अहंकार की भावना थी तो ईश्वर मुझसे बहुत दूर थे, अब ईश्वर हमारे हैं पास में, क्योंकि अहंकार हमारे दिलों से बहुत दूर जा चुका है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी मुसलमान की पूजा पद्धति, बाह्य आडंबर का खंडन करते हैं। उनका कथन है कि मुसलमान कंकड़ और पत्थर को जोड़ जोड़कर ऊंचा और सुंदर मस्जिद बनाते हैं, फिर मस्जिद पर चढ़ करके भाग देते हैं, अर्थात ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। उनके ऊंचे आवाज को सुनकर कबीरदास जी कहते हैं कि क्या ईश्वर बहरा है, क्या ईश्वर बहरा है। जो ईश्वर सभी को सुनने की शक्ति देता है, वही ईश्वर क्या स्वयं अपने बनाए हुए संतानों की आवाज को नहीं सुन पाता, जिसे सुनाने के लिए मुसलमान इतनी ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईश्वर तो सभी व्यक्तियों के अंदर व्याप्त हैं, वह सबकी आवाज को स्वयं सुन सकता है, उसे सुनाने के लिए ऊंचे आवाज की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत कबीरदास जी ने हिंदू समाज में पूजा पद्धति पर खंडन किया है। हिंदू के द्वारा किए जा रहे पूजा या बाह्य आडंबर का खेद किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू पत्थर को ईश्वर का रूप मानते हैं, इसीलिए कहे हैं पाहन पूजे हरि मिले। यदि पत्थर की बनी हुई मूर्ति को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं बड़े पर्वत की पूजा कर सकता हूं। लेकिन कबीरदास जी यह भी कहते हैं कि ईश्वर की पूजा पर्वत की मूर्ति से नहीं होती है, बल्कि अपने अंदर से होती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है। यदि पत्थर की मूर्ति में ईश्वर का वास हो तो उससे तो अच्छा है घर की चाकी, घर की चक्री, जिससे हम गेहूं पीसते हैं, उसका आटा बनता है और उससे रोटी खा करके हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो कि हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिए मूर्ति पूजा का इन्होंने हिंदू धर्म में विरोध किया है। अंतिम दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु की महिमा अपार है, जिसका वर्णन हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति गुरु की महिमा का वर्णन करना चाहे तो वह चाहे कितना भी कर ले, सब कुछ छोटा पड़ जाएगा। उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है कि यदि हम गुरु के महिमा का, गुरु के वर्णन का, गुरु के महत्व को यदि हम बताने के लिए, लिखने के लिए संपूर्ण धरती को कागज के रूप में लेते हैं और सारी वनस्पतियों को कलम के रूप में लेते हैं और सातों समुद्र के जल को यदि हम स्याही के रूप में लेते हैं और लिखना शुरू करें, तो भी हम गुरु की महिमा को नहीं लिख पाएंगे। गुरु का महिमा इतना विशद है, बड़ा है, विशाल है कि हम लिखते लिखते थक जाएंगे और यह सारी संपत्तियां, यह सारे जितने भी तत्व हैं, सब कम पड़ जाएंगे। अर्थात
ईश्वर की महिमा, गुरु की महिमा का वर्णन करना बहुत ही कठिन और दुष्कर है। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई गावई श्रुत संता। अर्थात गुरु या ईश्वर के गुणों का वर्णन कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से कर नहीं सकता है। गुरु अनंत हैं, गुरु की महिमा बड़ी है और ऐसे महिमावान गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।